हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे मैथमेटिक्स के इस क्लास पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 2। जस्ट स्टार्ट किया है हमने अवकलन, और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पूरे फार्मूले बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना बताया कि किस प्रकार से प्रथम सिद्धांत की सहायता से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। आगे हम एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रिंसिपल के और क्वेश्चन करेंगे। तो आज टॉपिक को कंटिन्यू करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है कल डिफरेंशिएशन का, वो ये है कि आज मैं आप लोग को चेन रूल सिखाने वाला हूँ। और कैलकुलस डिफरेंशिएशन के बारे में एक चीज़ आप नोट कर लो, यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉपर चेन रूल पर कमांड हो जाता है तो समझ लो पूरे डिफरेंशिएशन पर उसका कमांड है, क्योंकि हमारा जो पूरा डिफरेंशिएशन है वह कंप्लीटली चेन रूल पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगेन स्वागत है आप सभी का, और आप लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। खूब बाल दिवस मनाया होगा आज दिन भर, है ना? चलिए अच्छी बात है। अब पढ़ाई करिए, अब थोड़ा बड़े हो जाइए। तो डिफरेंशिएशन में क्या करना है अपने को, आज जो मैं पढ़ाऊंगा चेन रूल, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। लेकिन उससे पहले हम कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में, पहले लेक्चर में मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको याद होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही क्लास में आपके लिए बर्डन हो जाता है। हमने उसमें x टू दी पावर n का, साइन x का, cos x वगैरह का आपसे डिस्कस किया। और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। चलिए ओके, तो स्टार्ट करें हम क्लास। और ये हमारा जो पहला टॉपिक है, देखो, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से? 6। जो ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन होते हैं वही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ा है। साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, काट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कोसेक इन्वर्स एक्स। तो मैं आपको इसमें एक आध एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको सबके डिफरेंशिएशन के फार्मूला का चार्ट दे देंगे, थोड़ा उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फलनों के फलन का अवकलन, दैट मीन्स चेन रूल। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। और सबसे पहले हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या फार्मूला ही है, समझ लो। पहला वो ये है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये d/dx ऑफ साइन इनवर्स x जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए पूछा गया है। प्रूफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो फार्मूला है, प्रूफ करना है अपने को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका प्रूफ करना है हमको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से इसको प्रूफ करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको प्रूफ करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे, देखो आप ध्यान से समझना, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले अपन कंसीडर कर लेते हैं, लेट, मान लेते हैं क्या कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, जो कि y के इक्वल होता है, वो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x हमने फंक्शन ऑफ x सपोज कर लिया। देयरफॉर फंक्शन ऑफ x प्लस h,
फंक्शन ऑफ x प्लस एच को हम सपोज कर लेंगे y प्लस के सपोज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह में x प्लस एच। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ x साइन इनवर्स x है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच साइन इनवर्स x प्लस एच होगा, जिसको हमने y प्लस के सपोज कर लिया है। ये लाइन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर दें, तो माइनस करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस करने पर y प्लस के में यदि y को माइनस किया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, k मिलेगा। y प्लस के में यदि y को माइनस किया जाए तो k मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं दूसरे ढंग से लिखता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको अलग से लिखता हूँ। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर देखो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा साइन y। इस फॉर्म में समझना ज़्यादा बेटर है। कैसे होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन जब इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन इनवर्स इधर आएगा तो x प्लस एच इक्वल टू एंड x प्लस एच इक्वल ये हो जाएगा साइन y प्लस के, ये होगा। तो x इक्वल टू साइन y और x प्लस एच इक्वल टू साइन y प्लस के होगा। अब यहाँ से हम इसको माइनस करें तो माइनस करने से किस तरह की बात होगी, देखो अब यहाँ माइनस करें, जो मैं पहले माइनस कर रहा था उसको यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो h निकलेगा, और यहाँ से ये माइनस होगा तो इसको हम लिख लेंगे साइन y प्लस के माइनस साइन y। बहुत इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। और ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएशन करो। और जैसे मैं साइन इनवर्स x का आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको साइन इनवर्स x का बता रहा हूँ, उसी प्रकार से सभी त्रिकोणमिति फंक्शन को आपको बनाना है। एक बनाने के बाद बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो h इक्वल टू साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई, ये होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। therefore by first principle, फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम वैल्यू को पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, क्योंकि y का वैल्यू साइन इनवर्स x है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h। यहाँ से आप देखो फंक्शन ऑफ x प्लस h क्या है, ये है साइन इनवर्स या y प्लस के, सीधा हम क्या कर सकते हैं y प्लस के। तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच वाई प्लस के है, तो y प्लस के का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा y प्लस के, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, और माइनस फंक्शन ऑफ x, इसीलिए सब यहाँ पर निकाल के रखा हूँ मैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है y, तो इसका वैल्यू हम पुटअप कर देंगे क्या y, और अपान h का वैल्यू, तो यहाँ पर h का वैल्यू क्या है, देखो ये हम h का वैल्यू भी निकाल कर रखे हैं, साइन y प्लस के माइनस साइन y, साइन y प्लस के साइन y प्लस के माइनस साइन y, ये है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, चूंकि हमारा फंक्शन जो h के फॉर्म में था वह k के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो गया, तो k के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट होने के कारण यहाँ पर भी h की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, अब k टेंस टू 0 लिख सकते हैं। तो हमारा फंक्शन का लिमिट चेंज हो जाएगा, अभी तक वो h टेंस टू था, अब क्या हो जाएगा k टेंस टू हो जाएगा। क्लियर, दैट इक्वल, अब इस लिमिट को सॉल्व करो, बस लिमिट सॉल्व करना है। लिमिट k टेंस टू 0, यहाँ पर y कैंसल आउट होगा तो ये k हो जाएगा, और अपान यहाँ पर नेचुरली आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम सी डी फार्मूला लगाएंगे, तो ये c है और ये क्या है d, तो साइन c माइनस साइन d, यहाँ पर हम साइन c माइनस साइन d लगाएं तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ठीक है। साइन c प्लस डी का, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है, साइन c प्लस डी, पहले 2 कास होता है, सॉरी इसमें माइनस में क्या होता है 2
कास सी प्लस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा ये 2y प्लस के अपॉन टू, माइनस में पहले कास आता है और इन टू हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू, तो साइन सी माइनस डी बाई टू, तो यहाँ पर वाई वाई कैंसिल होगा तो यह हो जाएगा के अपॉन टू। इस प्रकार से ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। अब आगे आप देखो, आगे हम इसको लिमिट को सॉल्व करें तो लिमिट क्या हो जाएगा, ध्यान देना, दैट इक्वल लिमिट k टेंस टू 0, ये जो अपान में 2 है उसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा k अपॉन टू अपान कास 2y प्लस के बाई टू, कास 2y प्लस के बाई टू ये होगा, और इंटू साइन के बाई टू, इंटू साइन के बाई टू ये होगा, दैट इक्वल, अब यहाँ पर देखो ये जो के बाई टू है, ये जो के बाई टू है और साइन के बाई टू, ये क्या होगा 1 होगा, के बाई टू अपन साइन के बाई टू, वो लिमिट के फार्मूला से क्या होगा 1 होगा, तो उसके 1 होने के बाद लिमिट को हम टेंस कर दें, तो यहाँ पर भी लिमिट टेंस करेंगे तो के 0 होगा, तो 2y अपॉन टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कंप्लीट यहाँ से बचेगा 1 अपॉन कास वाई, दैट इक्वल 1 अपॉन कास वाई को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से कास वाई को लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, दैट इक्वल ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन वाई का वैल्यू, देखो यहाँ से हमने निकाला है साइन वाई का वैल्यू, ये साइन वाई का वैल्यू कितना होता है x, तो साइन वाई का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, साइन वाई का वैल्यू तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको मैं कंप्लीट थोड़ा लिख देता हूँ हाईलाइट करके। अब इस तरह से हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा वो है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन होगा। ये मैंने आपको प्रूफ बताया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से तैयार करना जरूरी है। फर्स्ट प्रिंसिपल से किस प्रकार से ये प्रूफ होता है, हिंदी मीडियम वाले लिखना उसको फर्स्ट प्रिंसिपल माने प्रथम सिद्धांत, प्रथम से उतना तो आप समझ सकते हैं। वैभव नंदिनी आपको स्पेशल हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ओके बिल्कुल हमारे लिए आप हमेशा बच्चे हो कुंदन, सही बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हो गया फिर, तो साइन इनवर्स एक्स की तरह आप लोग कास इनवर्स एक्स कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, ऐसे ही करना है, ऐसे 10 का करना है, ऐसे ही सभी का करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। सत्यम चौरसिया अरे सभी मेरे स्टूडेंट हैं भाई, बिल्कुल सभी मेरे स्टूडेंट हैं। मैं आपका सबका नाम लाइन से यहाँ पर लेता रहूँ, लेकिन क्या है बहुत टाइम लगेगा, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, नहीं तो मैं क्या बिल्कुल आपके नाम सबके लाइन से लेता रहूँ, बीच बीच में आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग नाम लेते रहता हूँ, ठीक है। मिस्टर अजय भाई, अभिषेक, क्या है, मोहम्मद फरहान, क्या उर्दू में भी लिखा हुआ है, अमन, संगम, विशाल, ठीक है, मनसुख कुमार, सरगम साहू, अभिषेक, कुलदीप चलिए ठीक, नाम आपके लेते रहेंगे, आप काहे चिंता करते हो। तो ये हो गया हमारा
फर्स्ट प्रिंसिपल से एक एग्जांपल दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये पूरे फार्मूले का चार्ट दे देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको पूरे फार्मूला का चार्ट दे देता हूँ कि ये फार्मूले आप इस तरह से लर्न कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे मैं आपको पूरा कैलकुलस पढ़ाने के दौरान जितने भी नेसेसरी फार्मूला है वो आपको देते रहूँगा। यदि आप मेरे लेक्चर से ही फार्मूला आप नोट कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लेते हैं तो फार्मूला के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ओके तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने प्रूफ किया है भी। डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम आपको? यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, इसको सुधार लो। 10 और काट का सेम हो गया, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, सुधार लो काट को। काट का जो वैल्यू है माइनस में रहेगा, 10 का प्लस होता है और ये -1 होता है, ठीक है। वहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। और कास इन्वर्स में भी मिस्टेक हो गया है क्या? ये भी -1 रहेगा। ये कैसे मिस्टेक हो गया? ये इसको ऐसे याद रख सकते हो, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, बिल्कुल ऐसा है। देखो दो के पेयर में, दो के पेयर में आप याद रखोगे तो ये दोनों का सेम होता है, बस प्लस माइनस। ये दोनों का सेम होता है, ये प्लस ये माइनस, और ये दोनों का सेम होता है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। कुलदीप कुमार, आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, पीसीएम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो ये फार्मूला आप लर्न कर लेना। फार्मूला लर्न करने में जरा सा भी लापरवाही मत करना, क्योंकि कैलकुलस का नेचर ही है ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो पूरा मैथ्स का नेचर है फार्मूला, लेकिन फिर भी कुछ मैथमेटिक्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली फार्मूला पर ही डिपेंड होते हैं, हर स्टेप पर फार्मूला। उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला बेस्ड। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से समझना भाई, क्योंकि इसी टॉपिक के लिए आज हमारा एक क्लास स्पेशल है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? फलनों के फलन। हिंदी में भी लिख दूं, फलनों के फलन फलनों के फलन का अवकलन। फलनों के फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो फलनों के फलन का अवकलन क्या होगा ये आपको समझना है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल के हेल्प से आप इसको समझाता हूँ कि फंक्शन ऑफ फंक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो हमने लिया y = log sin x। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं, y = log ऑफ sin x। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ये कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ भाई? फंक्शन ऑफ फंक्शन ये इस तरह से हुआ कि यहाँ पर एक फंक्शन log है और दूसरा फंक्शन sin x है। तो अभी तक हम पढ़े थे केवल log x या केवल sin x। अभी तक हमने पढ़ा था या तो सिर्फ log x या तो सिर्फ sin x, लेकिन ये कहता है कि log ऑफ sin x, दैट मीन्स फलन के अंदर एक और फलन है। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फलन के अंदर बहुत से फंक्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक हो।
यहाँ पर तो मैं इजी एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको आज तो मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली इसके क्वेश्चन मैं आपको कल के क्लास में कराऊंगा, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। वैसे मैं मैथमेटिक्स का रेगुलर क्लास लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, 1-2 रोज में हो सकता है आपको मैथ्स का क्लास रोज मिले, लेकिन मैं टाइम चेंज करूँगा सोच रहा हूँ, तभी रेगुलर दे पाऊँगा। 1 मिनट आप लोग डिस्कस ही कर लूँ। मॉर्निंग में 9 AM में हम रेगुलर क्लास दें आपको, 9 PM के बजाय 9 AM में रेगुलर क्लास दें रोज, क्या राय है आप लोग का? फिर उसमें 3 डेज नहीं, रेगुलर होगा। बताओ, रोज पढ़ाएंगे फिर। हाँ, ये तो चैनल रूल समझा रहा हूं मैं। कुछ लोग यस सर, कुछ लोग नो सर। उस टाइम में यदि मैं पढ़ाया तो आपको रोज टाइम दे दूंगा, क्योंकि मेरे कुछ ऑफलाइन क्लास अब सिलेबस पूरा होने को है, तो मैं कर सकता हूं। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर बाकी लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे, 1-2 रोज में डिसीजन लेते हैं। हाँ चलो, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं देखो। तो डिफ्रेंशिएशन इसका करने का 2 मेथड है। एक है मेथड नंबर फर्स्ट, जिसको हम कहेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड नंबर फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो साइन एक्स है, मतलब वैसे इस मेथड को आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। आगे हम इस मेथड को कंटिन्यूअस नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मेथड बहुत लेंदी होता है, आगे हमको चेन रूल से ही करना है। फिर भी मैं आपको इसको एक बार समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, log के आगे जो फंक्शन है साइन एक्स, इस साइन एक्स को हम सपोज कर लेंगे क्या, t, या कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर लेंगे साइन एक्स को। तो सबसे पहले अपन पुट कर लेते हैं, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। ये हमने साइन एक्स को t सपोज कर लिया। साइन एक्स को t पुट करने पर क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर y इक्वल टू, ये हो जाएगा log, और साइन एक्स क्या हो जाएगा t। इस तरह से देखो कि y इक्वल टू log t हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हम log t लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स हम करेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, सॉरी, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log t। अब log का हम डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया समस्या आ गया। नया समस्या क्या आ गया यहाँ पर, कि हम डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट होने के लिए दोनों वेरिएबल को सेम होना चाहिए। तो log के साथ का जो वेरिएबल है वो t है, और डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं उसको x के सापेक्ष, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों को x होना पड़ेगा या तो दोनों को t होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आगे एक एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इक्वल, ये हमने dt को डिवाइड किया d बाई डी टी, और ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ log t। और चूंकि dt को हमने भाग दिया है, dt को हमने डिवाइड किया है, तो dt को मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये dt हो गया, और यहाँ जो dx लिखा था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। कुल मिला के हमने इस फंक्शन को एडजस्ट किया। कैसे किया, dt का गुणा किया, dt का भाग दिया, dt का गुणा किया, dt का भाग दिया, इस प्रकार से हमने इसको एडजस्ट किया। दैट इक्वल log t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अब log t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/t, log t इक्वल टू 1/t हो जाएगा। और आगे हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ t। तो t का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो यहाँ पर हमने सपोज किया है साइन एक्स इक्वल टू टी, तो t के वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर, d बाई डी एक्स होगा ना, d बाई डी एक्स ऑफ log
साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि हमने साइन एक्स को टी सपोज किया है, तो 1/t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। अब यहाँ पर इसका वैल्यू को हम पुटअप कर दें तो 1/t का वैल्यू हम पुट करेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है कास एक्स, दैट इक्वल कास एक्स अपॉन कास एक्स क्या हो जाएगा, काट एक्स, और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से हम सब्सटीट्यूट करके y इक्वल टू log साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया बाय सब्सटीट्यूशन। लेकिन यह मेथड बहुत लेंदी मेथड होता है, आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से यदि हम तो प्रॉब्लम है, तो इसका जो मेन है सेकंड मेथड जिसको हम चेन रूल कहते हैं उसको आपको अच्छे से समझना है। तो चेन रूल की सहायता से ही हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो चेन रूल की सहायता से हम इसको सॉल्व करें, और किस तरह से होगा देखो। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जिसको हम कहेंगे चेन रूल। चेन रूल मेथड नंबर 2, और इसी को आपको बहुत अच्छे से समझना है। चेन रूल मैं आपको बार बार फिर एक बार याद दिला रहा हूं कि यदि कोई स्टूडेंट चेन रूल को अच्छे से समझ लेता है, यदि कोई भी स्टूडेंट चेन रूल को अच्छे से समझ लेता है तो उसको फिर कैलकुलस में मतलब डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका बेस स्ट्रांग हो गया। चलिए तो अब यहाँ पर चेन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन को मैं पुनः लिखता हूँ। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स। अब चेन रूल में क्या करना है, किसी को कुछ टी भी सपोज नहीं करना है, कुछ सपोज नहीं करना है, सीधा डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यदि हम x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन एक्स। इस प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा ये। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स log ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ जो साइन एक्स है आप सिर्फ log को देखो, आप सिर्फ log को देखो, और log के आगे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको आप थोड़ी देर के लिए x सपोज कर लो। मान लो वह log साइन एक्स नहीं है, वो log x है। आप सपोज कर लो, आप इमेजिन कर लो कि सपोज ये x है, और यदि आपके पास log x होता तो नो डाउट आप उसका डिफरेंशिएशन 1/x लिखते। तो आप सपोज कर लो कि वह log x है। अब इसके बाद जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा देखो, दैट इक्वल log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो लिख दो भाई 1/x। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, आप लिखोगे वही जो वहां है, भले आप उसको x मानोगे, भले ही आप उसको x मानोगे तो x भले ही मान लोगे, लेकिन लिखोगे वही जो है। तो क्या है, ये साइन x है, तो यह हो जाएगा 1/sin x इंटू। अब चेन रूल का मतलब क्या है, चेन मतलब क्या होता है, कड़ी। चेन मतलब एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ते जाता है, जिसको हम चेन कहते हैं। तो यहाँ पर चेन रूल का मतलब क्या है कि जिसको हमने x सपोज किया था, जिसको हमने x सपोज किया था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका दोबारा करेंगे। दैट इक्वल अब क्या हो जाएगा देखो, ये 1/sin x, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कास एक्स होगा। तो कास एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, काट एक्स, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप देखो कि इसका जो वैल्यू है y इक्वल टू log साइन एक्स, दो लाइन में आपको मिल जाएगा काट एक्स। ये कहलाता है चेन रूल। तो चेन रूल को आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है, तभी आपका कैलकुलस में कमांड होगा। अभी एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बहुत सा क्वेश्चन कराऊंगा। अगले क्लास में मैं आपको बहुत सा क्वेश्चन कराऊंगा। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें?
कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए ठीक, इजी था, ठीक इजी था बिल्कुल। अब हम देखते हैं इसका कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको फटाफट कुछ क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसको ध्यान देना। हमारा क्वेश्चन है क्या, y इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अब डिफ्रेंशिएट करें। अब थोड़ा ध्यान से समझना भाई, डिफ्रेंशिएट तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, दैट इक्वल, यहाँ पर देखो अब एक्स स्क्वायर को हम एक्स सपोज कर लेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कास एक्स, तो ये हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर, इसको एक्स सपोज किया है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, दैट इक्वल ये हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर और इनटू हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का, ये 2x को सामने लिखना चाहिए, तो 2x कास एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्लियर? तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो क्लियर, ये आपको समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की स्टैंडर्ड को हम इंक्रीज करते जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल साइन अंडर ब्रैकेट कास और उसके अंदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर तीन फंक्शन है, यहाँ पर थोड़ा फंक्शन को पहचानना आप। तीन फंक्शन कैसे है, एक साइन फंक्शन है, एक कास फंक्शन है, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर एक एलजेब्रिक फंक्शन है, तो तीन फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपका होते जाएगा, थोड़ा ध्यान से बस समझते जाना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यही प्रैक्टिस मेन है ना, इसी के बेस पर आगे आपका सब कुछ होना है। जिसका चेन रूल पुअर, उसका पूरा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट पुअर हो जाता है। तो सबसे पहले कौन डिफ्रेंशिएट होगा, साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कास, तो लिख दो ये कास और अंदर जो है उसको लिखो कास एक्स स्क्वायर, ये होगा, और डी बाई डी एक्स आप, हमने एक्स किसको सपोज करके कर दिया था, इतने को एक्स सपोज कर लिया था, तो उसका दोबारा अवकलन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब इसके बाद हम क्या करें, ये एक्स स्क्वायर को एक्स सपोज करें तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा, दैट इक्वल कास ऑफ कास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कास का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कास का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और इसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बढ़िया क्वेश्चन, इससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगा। देखो चेन रूल का प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका स्पीड बढ़ेगा, आगे चल के आपका स्पीड बढ़ेगा, दैट इक्वल, आगे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास 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 एक्स स्क्वायर और इनटू, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस को सबसे सामने बाहर निकाल दिया, ये वाला माइनस को, तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। इसको सिस्टमेटिक लिखे तो 2x को सामने लिख दें, तो माइनस 2x कास कास एक्स स्क्वायर और इनटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो चाहे कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, यदि आपको चेन रूल पर कमांड है तो आप फटाफट इसको कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको? यह है क्वेश्चन नंबर 2, साइन कास एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। हमारा क्वेश्चन है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन
y इक्वल e टू द पावर साइन इनवर्स x, ये होगा। नाउ डिफरेंशिएट dy by dx, now differentiate d by dx equal d by dx of e to the power sin inverse x, ये होगा। दैट इक्वल, अब यहाँ पर हमको e to the power x का फार्मूला पता रहता है, तो इतने को हम सपोज करेंगे क्या x, ये x सपोज करेंगे, तो e to the power x का डिफ्रेंसिएशन e to the power x होता है, तो हो जाएगा e to the power sin इनवर्स x। अब इसको हमने x सपोज किया है, तो चेन रूल से दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये होगा। दैट इक्वल e टू द पावर साइन इनवर्स x और इनटू, अभी आपको इसको मैं पढ़ाया हूँ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत इजी है चेन रूल, और इसमें आपका प्रॉपर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका प्रॉपर प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ओके, क्लियर? ये समझ में आ गया आपको सबको ये? ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। ये है log x, log x, तो ये तो आसान है, अभी मैंने आपको log का बताया था। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, y इक्वल टू log ऑफ log x, log ऑफ log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट करने पर नाउ डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, दैट इक्वल, यहाँ पर देखो ये इसको हम x सपोज करेंगे, तो log x का 1/x होता है, तो क्या हो जाएगा 1/x, मतलब 1/log x, और इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होगा। दैट इक्वल टू, ये हो गया 1/log x, 1/log x और इनटू log x हो जाएगा 1/x, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखो y इक्वल टू log x का आंसर ये होगा डिफ्रेंशिएट करने पर। ठीक है, तो चेन रूल इस तरह से आपको अच्छे से कमांड हो जाएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिफिकल्ट क्वेश्चन पर अपन जाएंगे। ये है साइन टेन इनवर्स e टू द पावर x। यदि आप स्टार्टिंग से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एग्जाम में आए चाहे मत आए, आपको सरल प्रश्न से प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन अंडर ब्रैकेट टेन इनवर्स e टू द पावर x, टेन इनवर्स e टू द पावर x। तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, नाउ डिफ्रेंशिएट करने पर ये dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स e टू द पावर x, ये होगा। दैट इक्वल, ये जो साइन है ये क्या बन जाएगा कास, डिफ्रेंशिएट करने पर, तो ये हो गया कास टेन इनवर्स e टू द पावर x इनटू, अब ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स e टू द पावर x। दैट इक्वल, ये हो गया कास टेन इनवर्स e टू द पावर x, ये हो गया। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये x की तरह बिहेव करेगा, ये x की तरह बिहेव करेगा, तो 10x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माने e टू द पावर 2x, ये होगा। और इनटू फिर होगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ये होगा। दैट इक्वल, अब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कास टेन इनवर्स e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर 2x और इंटू e टू द पावर x का e टू द पावर x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरफ से आप समझ सकते हैं कि इतना क्वेश्चन जो मैं आपको कराया, इससे आपको लगभग प्रैक्टिस हो गया होगा कि चेन रूल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये आज क्लास हम यहाँ कंप्लीट करते हैं आज का क्लास को, और चेन रूल का आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही कराऊंगा, लेकिन अगले क्लास में हम क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करेंगे।
क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बताया कि चेन रूल क्या होता है और चेन रूल से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे फंक्शन अंदर में लेके आपको कराया, ताकि, लेकिन ये देखो, ये प्रैक्टिस का मैटर है। मैं कितना भी पढ़ाऊँ, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं और अगले क्लास में फिर हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।